हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनविंसिबल ज्ञान। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हमने कल रिफ्रैक्शन शुरू कर दिया था, रिफ्रैक्शन का हमने थोड़ा बहुत इंट्रो ले लिया था, हमने स्नेल्स लॉ भी पढ़ लिया था, प्रिज्म का भी देख लिया था, और उसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देख लिया था कि क्या होता है। और उसका एक फॉर्मूला पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो कि होता है C/V। ठीक, ये इंपॉर्टेंट भी चीज पढ़ी थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स किसका था? डायमंड का, जो कि कितना था? 2.42। इतना यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम उसके आगे करेंगे। तो देखिए, अपने को आज क्या करना है? रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। देखो, अब आ गया भैया लेंसेज क्या होता है। हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, अब हमको क्या पढ़ना है? स्फेरिकल लेंसेज पढ़ना है। लेंसेज होता क्या है? देखो, इन शॉर्ट अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं कि लेंसेज होता क्या है। लेंसेज जैसे किसी बड़ी चीज को या दूर चीज को पास में देखना है, छोटी देखना है। जैसे मान लो कोई भी चीज दूर है तो उसको पास में देख सकते हैं, कोई भी चीज पास हो तो उसको दूर तक देख सकते हैं, कोई चीज छोटी हो तो उसको बड़ी देख सकते हैं, बड़ी चीज को छोटी देख सकते हैं। यही लेंस की मदद से अपन लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे मैं डे टू डे डेली लाइफ में अगर आपको एग्जांपल दूं, तो जो आप चश्मा पहनते हो, जैसे किसी को नंबर्स का जो चश्मा लगता है, उसमें जो ग्लास लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं लेंस। ठीक है, ठीक है। अब अगर बात करें कि भैया लेंस कितने टाइप के होते हैं, तो लेंस भी देखो देखो, इसमें भी दो ही टाइप है। कौन सा? एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है। अब वापस याद करना पड़ेगा क्या? हमने स्फेरिकल मिरर तो अच्छे से याद कर लिया, स्फेरिकल लेंसेज भी याद करना पड़ेगा तो नहीं? आपने स्फेरिकल मिरर याद कर लिया है ना, बस उसी का ये मतलब जो प्रॉपर्टी आपने कॉनकेव में पढ़ी थी, वो वही की वही डिट्टो प्रॉपर्टी इसमें कॉन्वेक्स में। और जो आपने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ी थी, वही डिट्टो प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव लेंस में। ठीक, कुछ भी नई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत लिटिल बिटिल चीज है जो कि मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि अगर सबसे पहले बात करें तो इसमें भी दो लेंस है। अपन लोग को मालूम है कि भैया कॉनकेव मिरर ऐसा दिखता था, कॉनकेव मिरर ऐसा दिखता था। मैंने यही चीज उठा के इसको ऐसे लगा दिया और इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक, कॉनकेव मिरर ऐसे ही दिखता था, यही चीज मैंने थोड़ी सी उल्टी करके दूसरी तरफ लगा के इन दोनों को जोड़ दिया। तो ये कौन सा बन गया? ये बन गया आपका कॉनकेव लेंस। सॉरी सॉरी सॉरी, कॉनकेव लेंस बोल रहा हूँ आपका। अरे, उल्टा बन गया है। नहीं, सही बना है, सही बना है, एकदम सही बना है। वही मैं सोच, सही बना है, एकदम सही बना है। ठीक, ये अपना कॉनकेव मिरर था, है ना। मैंने इन दोनों को उल्टा लगा के इन दोनों को जोड़ दिया, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस, जो कि आपको दिख रहा है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता था? कॉन्वेक्स लेंस अपने को ऐसा दिखता था, अपन यहाँ पे पॉलिशिंग करते थे, बस इसी को इसको भी उल्टा लगा के ऐसा लगा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। क्या बन जाएगा ये आपका? कॉन्वेक्स लेंस, जो कि इसमें दिखा रहा है। ठीक, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया कॉनकेव मिरर क्या होते थे? कॉनकेव मिरर होते थे कन्वर्जिंग, है ना। कौन से मिरर? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कॉनकेव हो जाएगा डाइवर्जिंग। इसमें क्या हो जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा डाइवर्जिंग। हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा था कन्वर्जिंग, कौन इसमें क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस हो जाएगा डाइवर्जिंग। हमने कॉन्वेक्स पढ़ा था डाइवर्जिंग, इसमें कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कन्वर्जिंग। कुछ नहीं, बस टोटल इनवर्सली, मतलब टोटल उल्टा है। जो कॉनकेव का था वो कॉन्वेक्स का हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा कन्वर्जिंग। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अभी ये मेन दो चीज याद करो। ठीक, देखो, अब इसके आगे क्या, इसके आगे मैं इतना पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। ये दो लाइन समझ में आ गई। ठीक, मैं सीधे आ रहा हूँ आपके इमेज फॉर्मेशन पे। ठीक है, अब देखो सीधे इमेज फॉर्मेशन पे अपन आते हैं। तो देखो, बस आपको एक छोटी सी चीज क्या याद रखनी है, बता देता हूँ। जैसे मान लो ये अपना कॉनकेव, सॉरी कॉनकेव बोल रहा हूँ, ये अपना क्या है? याद रखो, कॉनकेव मिरर का किसमें पूरी प्रॉपर्टीज किसमें हो जाएंगी? कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक, और कॉन्वेक्स मिरर का वो आपकी प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाएंगी कॉनकेव लेंस में। ठीक, बस पूरा उल्टा है।
ये देखो, ये आपका कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। इमेज फॉर्मेशन की बात हो रही थी, और कुछ बस ये जो है, ये आपको इंट्रोडक्शन देखना, और कुछ बड़ी चीज नहीं है, ठीक। इसको पढ़ लेना, इसमें कोई बड़ी चीज बताई नहीं है, मैं सीधे इमेज फॉर्मेशन पे आपको मेन चीज बता रहा हूँ। देखो, हमने ये पढ़ा था कि मिरर में ना क्या क्या होता है। ये होता है आपका पोल, ये होता है आपका एफ, और ये होता है सी। यही हमने पढ़ा था। इसमें भी यही चीज है, बिल्कुल डिट्टो चीज है। अगर मैं आपको बोल दूं कि भैया यहाँ से लेकर ये पूरी एफ है, यहाँ से भी लेकर ये भी एफ है, मानते हो कि नहीं? ठीक, मतलब एफ क्या है, आधा ही है। तो इसको बस कॉनकेव, ये इसमें क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस पूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ लगे। यहाँ पे सिर्फ एक तरफ लगा था, यहाँ पे दोनों तरफ लगी, ठीक। तो ये बीच में हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बीच में, ये हो जाएगा पोल। ये आपका हो जाएगा F1, ठीक। ये इधर इधर जहां पे अपन सी लिखते थे, यहाँ पे आप सी ना लिख के आप यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2F, ठीक। ये पहला F, ये दूसरा F, यहाँ पे भी 2F1, यहाँ पे आप लिख दो F2। अब यहाँ पे भी सी आना चाहिए, तो यहाँ पे सी ना लिख के अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2F। पर यहाँ पे F क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी F2 आ जाएगा, ठीक। इतनी सी बात है, और कोई बड़ी चीज नहीं। जैसे मैं आपको डायग्राम में भी अच्छे से दिखा दूं, देखो, अपन लोग ने ये मान लो, ये इनका जो है ये पोल हो गया, ठीक। ये एफ हो गया, जो कि अपने को मालूम ही है। एफ के बाद अपन सी लिखते थे, हमने सी ना लिख के इसमें क्या कर देते हैं लोग, 2F लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहला एफ, ये दूसरा एफ, ठीक। दो एफ से मिलकर ही रेडियस बनाए या सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाए, इसलिए यहाँ पे 2F। इस तरफ भी फोकस आ जाएगा, और इस तरफ भी 2F2 आ जाएगा, ठीक। बस इतनी चीजें, और कुछ भी चीज नहीं है दोनों लेंसेज में, ठीक। अपन सीधे आते हैं कॉनकेव। जहां जहां पे आप अपन लोगों ने सी लिखा था, वहां वहां पे आपको बस F1 या F2 लिख देना, ठीक। चलो, ये किसकी बात हो रही है? हम लोगों ने ये टेबल किसमें पढ़ा था, कॉनकेव मिरर में पढ़ा था। तो ये टेबल किसका बन जाएगा, ये टेबल आपका उल्टा बन जाएगा कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक। कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हमने पढ़ा था कि जब पोजीशन ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में इंफिनिटी पे होता है तो फोकस पे बनाता है, सही बात है, ठीक। हाईली डिमिनिट होता है, ये भी सही है। रियल इन्वर्टेड होता है, ये भी सही है। देखो, अब आप इधर देखोगे कि भैया ये जो लेंस है, लेंस जो है, इमेज तो इस तरह बना रहा है। मैंने बताया था कि इमेज अगर यहाँ पे बनाए, मिरर के पीछे बनाए, तो हम इसे वर्चुअल एंड डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक। पर हम इसे वर्चुअल एंड डायरेक्ट ना बोल के रियल और इन्वर्टेड बोल रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये उस टाइम सिर्फ एक ही मिरर लगा था, यहाँ पे क्या दो मिरर लग गए। जब दो मिरर लग गए तो वापस जो साइड इसका था वही साइड इसका बन जाएगा ना, जैसा साइड इसका था वही साइड इसका बन गया। दो मिरर लग गए, इसलिए दोनों तरफ सेम हो गए, ठीक। इसलिए हम इसको वर्चुअल एंड डायरेक्ट ना बोल के क्या बोलेंगे, इसको रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे। रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे, ठीक। बात समझ में आ गई, और कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट की तरफ नहीं जा रही, वो रियल एंड इन्वर्टेड की तरफ ही बन रही है। इस बात को आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक। चलो, अपन सीधे टेबल याद करते हैं। भैया हमने पहले जब उसमें कॉन्केव मिरर में इंफिनिटी पे था, तो हमारा फोकस पे बन रहा था, ठीक। फोकस इसी तरफ था, पर सारी इमेज इस तरफ बनेंगे अपने। लेंस के किस तरफ बनेंगे, लेंस के इस तरफ बनेंगे, ठीक। ये इधर F2 चल रहे हैं, इधर F1 चल रहे हैं, है ना। जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बनेगा। बस फोकस कहाँ पे होगा, कौन सा फोकस होगा, ये F2 वाला फोकस होगा, याद कर लिया। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, बियॉन्ड टू F1 के, ठीक। हमने कॉन्केव मिरर में क्या याद किया था कि दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बियॉन्ड सी पे था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है इन लोग का, ये देखो, ये है, ये होगा आपका F1, ठीक। ये हो गया आपका सी ना बोल के 2F1, ठीक। तो पहले तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहता था, उसके बाद कहाँ पे आएगा, बियॉन्ड सी पे आएगा। पर बियॉन्ड सी ना लिख के हम क्या लिखेंगे, बियॉन्ड 2F1, ठीक। तो इमेज क्या बनती थी, इमेज बनती थी बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। तो हम सी एंड एफ ना बोल क्या क्या यहाँ इस तरफ से क्या देखो, इस तरफ से आपको क्या दिख रहा है, सी और एफ के जैसा क्या दिख रहा है आपको, F2 और 2F2 दिख रहा है। तो हमने ये बोल दिया बिटवीन F2 एंड 2F2। बाकी ये जो चीज है, इमेज, साइज ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज पूरी की पूरी डिट्टो सेम है, ठीक। उसके बाद एट 2F1, जब 2F1 पे बनेगी, तो वापस 2F1 पे बनती थी। मतलब जब एट सी पे बनती थी, तो एट सी पर ही इमेज बनती थी। यहाँ पे 2F1 पे बनी है, तो यहाँ पे कितने बनेगी, यहाँ पे 2F2 पे बनी है। सेम साइज, रियल और इन्वर्टेड, ठीक। फिर आगे ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आ गया। जब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आता है तो इमेज इधर खिसक जाएगी, ठीक। जब बिटवीन F एंड 2F1, तो बियॉन्ड 2F2 हो जाएगी। फिर एट फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे चली आएगी। लास्ट चीज क्या है, लास्ट चीज को देखो। लास्ट चीज, जब आपकी ये पोल को ना देखे, जैसे वो ओ बोल रहे हैं, ठीक।
आपने ऑब्जेक्ट इधर रखा, अब बताओ इमेज आपकी इस तरफ बनेगी कि इस तरफ बन जाएगी? इमेज जो है आपकी इस तरफ बनेगी, अभी अपन रे डायग्राम में देखेंगे, ठीक। इमेज जो है आपकी इस तरफ बन जाएगी, ठीक। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेम उस पे बन गए ना, इसलिए ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट आपने इसी तरफ रखा, इमेज भी आपकी इस ही तरफ बनेगी, ठीक। इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, बाकी इन लार्ज ये सब चीजें सेम है, ठीक। आपने अगर मिरर का अच्छे से पढ़ा है तो इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक और बार आप मिरर का देख लेंगे तो ये बिल्कुल आराम से आ जाएगा, ठीक। अपन आगे बढ़ते हैं। देखो वो किसका था, ये कॉन्वेक्स का था। हमने मिरर का, ये किसका था, कॉनकेव का। तो ऐसे याद कर लो, नहीं याद आ रहा है तो सबसे पहले मिरर का याद करो, ये कॉनकेव का था तो मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस का हो जाएगा, ठीक। दो कॉलम वाले किसका था, कॉन्वेक्स मिरर का था, तो ये किसका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कॉनकेव लेंस। इसका कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है, ये ऐसा, ठीक, कुछ ऐसा टाइप का दिखता है, ठीक। अब देखो, अगर आपने इंफिनिटी पे रख दिया तो कहाँ पे बनेगी, F1 पे बनेगी। देखो इधर वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखा रहा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इधर नहीं बनेगी, लेंस के लिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इसी साइड पे होती है, ठीक। लेंस के लिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इसी साइड पे, मतलब इंफिनिटी यहाँ कहीं पे, इंफिनिटी पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी यहीं कहीं पे बनेगी। फिर दूसरा क्या बोला, आप इंफिनिटी से लेकर ओ सेंटर को बोल रहे हैं अपन, ओ के बीच में कहीं पे भी रख दो, आपकी इमेज कहाँ बनेगी, F1 और O के बीच में, मतलब ये हो गया आपको मान लो F1, F1 और O के बीच में ही बनेगी, ठीक। इसलिए यहाँ वो भी इसी तरह बनेगी, इसलिए इसको क्या बोला, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। ये किसका है, ये आपका है कॉनकेव लेंस का। और मिरर की बात करें तो किसका है, कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक। देखो ये इजी सी चीज थी, अपनी कोई दिक्कत नहीं, मिरर अपन लोग अच्छे से कर चुके हैं इसलिए भी बहुत आसानी से कर रहे हैं, ठीक। मैं जल्दी नहीं जा रहा हूँ, हम मिरर कर चुके हैं इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। अब आ जाते हैं अपन इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम आप देख लो। देखो हमें दो रेस फॉलो करनी फिर से, एक पहली जो सीधे मिरर से जाएगी वो सीधे फोकस पे, फोकस है ना। इन्फिनिटी से कोई भी बीम आएगी, कोई भी रे आएगी तो सबसे पहले वो कहाँ से टकराएगी, मिरर से लेंस से टकरा के वो कहाँ पे जाएगी, एफ पे। हम मिरर पढ़ते थे तो हम जैसी इन्फिनिटी से कोई बीम या रे आती थी तो वो मिरर से टकरा कर फोकस पे जाती थी कि नहीं जाती थी, आपको पता नहीं, याद होगा कि नहीं। मैं ऐसे मिरर बना दिया करता था, ठीक। इन्फिनिटी से ये फोकस होता था अपना, ये अपना सी होता था, पता था कि नहीं। इन्फिनिटी से आती थी तो टकरा के एफ पे जाती थी, हमेशा देखो इन्फिनिटी से आएगी तो फोकस पे टकराएगी। इधर भी लेंस का ऐसी है, लेंस का फोकस अपन हमेशा इधर ही मानते हैं, ठीक। तो जब यहाँ से टकराई तो जहां कहाँ पे गिरेगी, फोकस पे गिरेगी, पहली चीज ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, हाँ दूसरी चीज अपने को देखो, पहले अपन मिरर में दो रे कौन कौन सी लेके चलते थे, बता देते हैं एक बार अच्छे से समझ लो। मिरर में अपन पहली रो तो टकराते थे मिरर पे और फोकस से चला देते थे। दूसरी रे अपन किस पे करते थे, दूसरी रे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारते थे, ठीक, ताकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा के वापस जाए, और जहां पे ये फोकस वाली रे, इन्फिनिटी वाली रे और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे अपना क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, यहाँ पे एक आपको इन्फिनिटी से लेकर आना है, जो कि जैसे ये लोग इन्फिनिटी से लेकर आए तो ये फोकस से टकराएगी, है कि नहीं। दूसरी रे आपको क्या करना है, दूसरी रे आपको बीचों बीच से लानी है। जैसे मान लो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो आपको बीचों बीच से होते हुए लानी है, ठीक। जहां पे ये दो रे टकराएंगे, जो इससे टकरा के इधर आ रही है, जहां पे भी ये दो टकराएंगे वहां पे अपना इमेज बन जाएगा, ठीक। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं केसेस में कैसा कैसा कब कहाँ केस होगा। मान लो ये पहला केस है, कौन सा पहला केस, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, वो होगा इन्फिनिटी पे, ठीक। और image कहाँ बनेगी? पर अपन F ना बोल के क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे, क्योंकि इसका फोकस इस तरफ है, ठीक। इन्फिनिटी पे बीम थी, बीम आई, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, बीम आई, वो टकरा के कहाँ गई, एफ पे, सारी फोकस पे होगी, तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, फोकस पे। साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, नेचर कैसा, रियल और इन्वर्टेड, याद रखना, ठीक। दूसरी बार इन्फिनिटी पे थी, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, हम बियॉन्ड सी नहीं लिखेंगे, इस बार क्या लिखेंगे, बियॉन्ड 2F1, ठीक। इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक, बिटवीन F2 एंड 2F2। देखो ये पहली रे लेगा, ये पहली रे लेगा ऑब्जेक्ट से और सीधे F पे टकराए। दूसरी रे ये कहाँ से ले जा रहे हैं, लेंस के बीचों बीच से ले जा रहे हैं, जहां पे ये दोनों रे टकरा रही हैं, जहां पे दोनों रे इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पे आपका इमेज बन रही है, ठीक। तीसरी चीज एक बार देख लो। अब हम बियॉन्ड सी से अब आगे आ गए एट सी पे, पर यहाँ पे हम एट सी ना बोल के क्या बोलेंगे, 2F1 बोलेंगे। ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे आ गया, एट 2F1, ठीक। फिर से अब रे गई
कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। इसके बाद हम कहाँ ले जाएंगे, बिल्कुल लेंस के बीचे बीच ले आएंगे। ये जहां पे टकराएगी वहीं पे इमेज बनेगी। अब ये 2f1 पे, जब हम हमारा ऑब्जेक्ट एट सी पे रखा होता तो इमेज भी एट सी पे बनती थी, वैसे ही यहाँ पे 2f1 पे है तो यहाँ पे भी कहाँ पे इमेज बनेगी, 2f2 पे। ठीक, ये हो गया आपका तीसरा। चौथा क्या होता था कि हम सी और एफ के बीच में रखते थे, पर यहाँ पे सी और एफ ना बोल के हम क्या बोलेंगे कि बिटवीन बिटवीन एफ 2f1 एंड F1 के बीच में। इमेज भी कहाँ बनेगी, इमेज उससे थोड़ा आगे बन जाएगी। ठीक, बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता जाता है, इमेज जो है दूर होती जाती है। ये चीज मिरर में भी कॉमन है, ये चीज लेंस में भी कॉमन है। ठीक, अब देखो, जब आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गई, अब हम देखते थे कि ऑब्जेक्ट जब हमारा इन्फिनिट एट फोकस पे होता था, एट कहाँ पे होता था, फोकस पे, पर हम यहाँ पे फोकस ना बोल के क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। तो हमारी इमेज कहाँ बनती थी, इन्फिनिटी पे बोली थी, इन्फिनिटी पे बनती थी, याद कराया था। तो यहाँ पे भी जब F1 पे आएगी तो इनकी भी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। लास्ट चीज क्या है, लास्ट होगी जब बिटवीन, सॉरी इसको काट दीजिए, बिटवीन ओ पोल, अपन अपने बोलते थे बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में, तो यहाँ पे वही है, बिटवीन ओ एंड फोकस के बीच में जब आएगी तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। इस तरफ नहीं बनेगी, लेंस के इस तरफ होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, इस तरफ क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये दो चीज है, दो चीज कौन, ये किसकी, कौन सा लेंस है, ये आपका कॉनकेव लेंस। ठीक, जब आपकी इन्फिनिटी पे कहीं भी अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो कहाँ बनाएगा, फोकस पे बनाएगा। इमेज कहाँ बन रही है, इसी तरफ बन रही है, इस तरफ बन रही है, मतलब कैसी होगी, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक, उसके बाद इन्फिनिटी से लेकर आप पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, आपका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और ओ के बीच में ही बनेगा, वो भी लेंस के इस तरफ ही बनेगा। इसलिए इसको भी क्या बोलते थे अपन, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप आपको इमेज फॉर्मेशन अच्छे से याद, अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं लेंस को इतनी तेज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हम मिरर बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आप एक बार उसको देख लीजिएगा तो आपको लेंस एकदम इजी लगने लगेगा, एकदम कुछ नहीं है, छोटी सी चीज यार, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आ जाते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। साइन कन्वेंशन भी बिल्कुल एज इट इज है, जैसा हमने इसमें पढ़ा था। ठीक, जैसा मिरर में पढ़ा था डिट्टो वैसी का वैसी है। अब इसमें एक चीज क्या देखनी है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और कॉनकेव लेंस में क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक, ये दो चीज अपने को याद रखनी है। बाकी यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। इसमें वी क्या होगा, देखो वी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा वो अपन देख चुके हैं। ठीक, रियल इन्वर्टेड मतलब क्या होगा, नेगेटिव। और वर्चुअल इनडायरेक्ट मतलब, सॉरी, हाँ वर्चुअल इनडायरेक्ट मतलब पॉजिटिव। ठीक, ठीक है, तो एक बार मैं साइन कन्वेंशन अच्छे से लिख देता हूँ। देखो, यू हमेशा नेगेटिव होगा, वी पॉजिटिव कब होगा, जब आपकी कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो जैसा पहले अपन ने पढ़ा था वैसी का वैसी होगा। ठीक, ये क्या है आपका वी। नेगेटिव कब होगा, जो आपकी कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद जो आपका एफ है, एफ में थोड़ा सा चेंज क्या है, एफ पॉजिटिव कब होगा, कॉन्वेक्स लेंस पे। एफ पॉजिटिव कब होगा, कॉन्वेक्स लेंस पे। ठीक, नेगेटिव कब होगा, कॉनकेव लेंस पे। ये देखिए, ये जो चीज दो लाइन लिखी यही मैंने उठा के लिखी। ठीक, और कोई बड़ी चीज नहीं लिखी। ठीक, बात समझ में आ गई। यू वी एफ का मैग्निफिकेशन की वही चीज है, अगर पॉजिटिव आएगा तो वर्चुअल इनडायरेक्ट, नेगेटिव आएगा तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, फिर से वापस सेम चीज आ गई, जैसा हमारा मिरर फॉर्मूला था वैसे ही हमारा लेंस फॉर्मूला है, बस एक चीज क्या आ गई, बीच में माइनस आ गई। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या था, वन बाय, मिरर फॉर्मूला था अपना 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही था हमारा मिरर फॉर्मूला। लेंस में क्या कर दिया उन्होंने, लेंस में उन्होंने बस माइनस लगा दिया और कुछ भी नहीं किया, बाकी जो चीज सेम है। देखो, u क्या बताता है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या बताता है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कौन बताता है, v। और f तो सबको मालूम है, फोकल लेंथ बताता है। ठीक, आगे बढ़े। फिर अगला फॉर्मूला फिर से मैग्निफिकेशन का, हम मैग्निफिकेशन का पढ़ चुके हैं, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमने मिरर में ही पढ़ा था, वही डिट्टो सेम डाल दिया। एक और फॉर्मूला था, मिरर में क्या था, -v/u था, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें +v/u हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूले सेम है, बस सिर्फ और सिर्फ साइन का चेंज है। बाकी जैसा मिरर का है डिट्टो का डिट्टो वैसी लेंस का है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। देखो ये एग्जांपल है, मैं जब एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको पहले एग्जांपल अच्छे से करा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। बाकी इंडेक्स क्वेश्चन तो अपन साथ ही साथ करते चल रहे हैं। अब देखो ये अपना कौन सा टॉपिक आ गया, लास्ट टॉपिक आ गया। ठीक, पावर ऑफ लेंस। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार पूरा अच्छे से समराइज कर देता हूँ कि सुन लो, आराम से सुन लो। भैया सबसे पहले जैसे हमने चैप्टर खोला, हमने सबसे पहले देखा मिरर। ठीक, सबसे पहला मिरर जो हम डे टू डे डेली लाइफ में यूज करते हैं, प्लेन मिरर। रोज उठते हो, अपनी सुंदर सी शक्ल देखते हो और सुंदर सी शक्ल लेके चले आते हो। ठीक, सुंदर सी शक्ल जब देखते हो तब आप क्या क्या नोटिस करते हो कि भैया आप काले थे गोरे हो गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। आपकी जो हाइट है, आपका जैसा रंग है, आप वैसे ही की वैसे हो। पहली चीज क्या प्रॉपर्टीज थी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहेगी वही हाइट ऑफ इमेज रहेगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि आप अपने कांच से जितनी दूरी पे खड़े हो आपकी इमेज भी उतनी दूरी पे खड़ी रहेगी। तीसरी चीज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाती है, मतलब मिरर आपकी ओ सॉरी इमेज आपकी मिरर के पीछे बनाती है। आपको ऐसा दिखता है ना कि इमेज आपकी मिरर की उस दुनिया में, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। चौथी चीज लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड मतलब राइट हैंड उठाओगे तो लेफ्ट हैंड उठेगा। ठीक, ऐसी ये चीज। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा स्फेरिकल मिरर भी होता है कुछ ना कुछ। स्फेरिकल मिरर हमने दो टाइप के पढ़े, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। हमने दोनों की इमेज फॉर्मेशन देखी, उनके फॉर्मूले देखे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा, दो फॉर्मूले लिखे मैग्निफिकेशन के। ठीक, हम आगे बढ़े, हमने क्या देखा, रिफ्रैक्शन देखा। ठीक, हमने ये देखा कि भैया रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन होता क्या है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन के कंसिडर से अगर पर्सपेक्टिव से देखो तो रिफ्लेक्शन मतलब ये होता था कि लाइट जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्शन में। हम जब रिफ्रैक्शन पढ़ने गए तो हमने रिफ्लेक्शन में देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें एक टर्म आ जाती है मीडियम। रिफ्रैक्शन मतलब जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रैवल करती है उसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, हमने दो मीडियम देखे, रेयरर और डेंसर। अगर लाइट रेयरर से डेंसर में, डेंसर मतलब घनी आबादी में, अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो कैसा बिहेव करेगी, वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगी। और डेंसर से रेयरर मतलब घनी आबादी से एकदम खुली जगह में जाएगी तो कैसा बिहेव करेगी, वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी, मतलब नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ठीक, फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा कि भाई स्नेल्स लॉ था। स्नेल्स लॉ ने अपनी कुछ चीजें बताई, हमने उसे पढ़ा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखा। और एक चीज नोटिस करी कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब कि वो जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा डेंस है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं, सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट से। ठीक, सेकंड मीडियम से जैसा होगा उसके सेकंड मीडियम के रिस्पेक्टिव से। क्यों सेकंड मीडियम के रिस्पेक्टिव से, क्योंकि हमारी लाइट की जो डायरेक्शन है वो सेकंड मीडियम के रिस्पेक्टिव से ही चेंज होती है। अगर मीडियम सेकंड मीडियम डेंसर है तो अलग हो जाएगी, सेकंड मीडियम रेयरर है तो अलग हो जाएगी। ठीक, इसलिए। ठीक, सब फिर हमने देखा कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का होता है। फिर हम लेंस पर आए, लेंस पे हमने कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस देखा। अच्छा, हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस भी देखे थे। ठीक, ऐसी लेंसेज की भी है, लेंसेज के इसमें यूजेस नहीं बताएगा, अभी आपको जितना बताएगा उतना पढ़ो। ठीक, फिर कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस देखा। जो चीज कॉनकेव मिरर में थी वो कॉन्वेक्स लेंस में हो गई, जो कॉन्वेक्स मिरर में थी वो कॉनकेव लेंस में हो गई। ठीक, बस इतना ही से चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। फिर हम लेंस फार्मूले पे आए, लेंस फार्मूला भी डिट्टो मिरर फार्मूला जैसा था, बस 1/v माइनस 1/u हो गया, बाकी डिट्टो सेम था। फिर हम आगे बढ़े, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी सेम है, v/u। मिरर में माइनस v/u था, इधर v/u है। ठीक, हम हमने यहाँ तक खत्म कर दिया। अभी आपका क्या आ गया, पावर ऑफ लेंस। देखो पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि जैसे पावर ऑफ लेंस का इन शॉर्ट मतलब बताऊं, जिस साधारण भाषा में बताऊं, जब आप जाते हो डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपको चश्मा जब लगाता है तो ये बोलता है कि भैया आपका पावर बढ़ गया है, पावर घट गया है, आपका पावर इतना है। तो वो क्या बता रहा है, वो लेंस के बारे में बता रहे हैं। ठीक, कि उसकी फोकल लेंथ बता रहे हैं। ठीक, तो पावर क्या होता है, आपका लेंस का जो नंबर होता है ना उसी को बोलते हैं। चलिए एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं। You have already learned that the ability of a lens to converge और diverge। हाँ, कन्वर्जिंग लेंस किसे बोलते हैं हम, नहीं याद आ रहा तो एक बार पहले मिरर से याद कर लो। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग बोलते थे, तो लेंस में हम किसको बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग बोलते थे, तो इसमें कॉनकेव मिरर को, कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग बोलेंगे। ठीक, कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ, सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रे थ्रू लार्ज एंगल। एक मतलब फोकल लेंथ अगर उसकी छोटी होगी तो जो आपका जो रे होगी वो बहुत ज्यादा एंगल से
बेंड करेगी, ठीक, बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। सिमिलरली कॉन्केव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेज हायर डाइवर्जेंस देन द वन विथ लॉन्गर फोकल लेंथ। इसने बोला कि भैया अगर कॉन्केव लेंस है उसकी फोकल लेंथ छोटी होगी तो आपके जो रे है या फिर जो लाइट है उसका डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ठीक। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लाइट रे अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर, ठीक। आपकी लाइट कितना ज्यादा कन्वर्ज होगी, कितनी ज्यादा डाइवर्ज होगी, उस टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या चीज बताई, हमने चीज बताई पावर, ठीक। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ये मेन चीज आपको याद करनी है अपनी बोर्ड के लिए। the power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length. It is represented by the letter P। ये देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक। पावर किससे डिनोट होता है, वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। और पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, अभी आगे लिखा होगा, ठीक है। आगे देखो, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। इट इज, ये क्या है, एसआई यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होती है भैया, जैसे कुछ नहीं है, जैसे लेंथ की मीटर होती है ना, किलोमीटर, उसको वो भी ऐसा यूनिट होती है, ऐसी पावर की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक। इफ एफ इज एक्सप्रेस इन मीटर देन पावर इज एक्सप्रेस इन डायोप्टर, ठीक। दस वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 1/मीटर या 1 मीटर, ठीक, 1/मीटर। यू मे नो दैट द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। याद रखना इस चीज को, बहुत जरूरी है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव लेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है। बात समझ में आ गई। याद रखोगे कि पावर जो है वो किसकी पॉजिटिव होती है, वो कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव की नेगेटिव होती है, ठीक। और कुछ भी पावर में नहीं है, बस ये दो चीजें। बाकी अगर आपको इसका न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत इजी से आएगा, एक बार देख लेते हैं। देखो, वन डायोप्टर ऑफ अ पावर ऑफ लेंस क्या होता है, वन डायोप्टर ऑफ अ पावर ऑफ लेंस कितना होगा, वो 1/मीटर, बस। तो मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, जैसे मान लो पी होता है 1/एफ। अगर पावर वन डायोप्टर है तो वन डायोप्टर किसका होगा, वो 1/मीटर में आएगा, है कि नहीं। तो वन डायोप्टर किससे डिनोट होगा, रेसिप्रोकल मीटर, बस। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल और इन्वर्टेड इमेज मतलब क्या, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। Where is the needle placed in front of the convex lens of if the image is equal to the size of the object। अच्छा, जितनी इमेज है उतना ही साइज है, मतलब कौन सा केस बता रही है, थर्ड केस बता रहा है। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अरे यार, ये बार बार मैं मिरर के उसको रिस्पेक्टिव से ले ले रहा हूँ। देखो, एक चीज ये ध्यान दे लो आप लोग, ये अपन लोगों ने क्या कर दिया। देखो, अपनी जो लेंस में, ध्यान नहीं दिया पर मिरर के पर्सपेक्टिव से आ रहा था दिमाग में। देखो, अपनी लेंस में रियल और इन्वर्टेड इमेज किस तरफ बनती है, इस तरफ बनती है। और इस तरफ कार्टेशियन प्लेन में आप अगर देखें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ से देखें, तो इस तरफ क्या बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। लेंस में इस तरफ वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि लेंस में रियल और इन्वर्टेड इमेज क्या बनाएंगी, पॉजिटिव बनाएंगी, ठीक। मैंने शायद पहले भी ये गलती कर दी है। देखो, यहाँ पे मैंने शायद गलत लिखा होगा, एक मिनट देख लेता हूँ। मिरर के पूरे दिमाग में चल रहा था ना, इसलिए। देखो, देखो अपन लोगों ने क्या करा है यहाँ पे, सुधार देते हैं। वी वी को पॉजिटिव लेंगे रियल और इन्वर्टेड में, क्योंकि वो इस तरह बनाती है, ठीक। और वी को नेगेटिव लेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट में। हम मिरर में वी को नेगेटिव कब लेते थे, रियल और इन्वर्टेड में। पॉजिटिव कब लेते थे, वर्चुअल एंड इरेक्ट में, ठीक। थोड़ी सी बस दिक्कत होगी, बस इसको थोड़ा एक और बार आप देख लेना, ठीक है। तो हम ये इसको न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। देखो, इसने भैया क्या दिया है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। उसने बोला कि भैया एक लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, बना रहा है रियल और इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, एक नीडल की एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। मतलब कि जो इमेज है वो आपकी कितनी डिस्टेंस पे रखी, 50 सेंटीमीटर पे रखी, ठीक है, मान लिया। वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर,
हम नीडल को कहाँ पे रखें कि इमेज की जो साइज है वो इक्वल आए। यही बोला उसने कि आप मुझे ये बताओ, हम ऐसी कौन सी जगह, ऐसा कौन सा चीज थी जहां पे हम रखें तो हमारी ऑब्जेक्ट भी सेम आए और इमेज भी सेम आए। थर्ड कॉलम था हमारा कि जब हम जैसे मान लो मिरर पे हम एच सी पे रखते थे तो इमेज भी हमारी एच सी पे ही बनाती थी कि नहीं बनाती थी। ठीक। तो जितना लेंस जैसे 50 सेंट, वो बोलना क्या चाह रहा है कि मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, ये आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे आपका बनेगा f1, यहाँ पे बनेगा आपका f2। ठीक, यहाँ पे बनेगा 2f2, यहाँ पे आपका बनेगा 2f1। अब वो ये बोल रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कि इमेज भी मतलब उसी साइज की बने। तो सेम साइज पे एक ही चीज पे आती है। अगर आप 2f1 पे रखोगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 पे। और उसने जब ये बोला कि भैया इमेज की जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी तो 50 मीटर होगी, होगी कि नहीं होगी। ठीक, सेम साइज है ऑब्जेक्ट, क्योंकि फोकल लेंथ तो बराबर ही होगी, तो मतलब 50 उसने क्या दे दी, पूरी की पूरी रेडियस दे दी। ठीक, तो रेडियस इसकी जितनी रेडियस इसकी भी इतनी रेडियस। तो उसने पूछा कि हम कहाँ पे रखेंगे, वेयर इज द नीडल प्लेस, तो हम क्या बोलेंगे 50 सेंटीमीटर पे रखेंगे। अब उसने क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। उसने क्या बोल दिया, पावर ऑफ द लेंस फाइंड करने को। पावर कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले यू फिर वी से हम एफ निकाल लेंगे। कैसे, देखो हमें यू मालूम है, क्या मालूम, पता पड़ गया ना। यू भी 50 पे है, वी भी 50 पे। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही होता है। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो v आपका क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। रियल इन्वर्टेड को हम पॉजिटिव लेंगे तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे 1/50, माइनस का माइनस अपॉन u हम हमेशा नेगेटिव में लेंगे तो इसको लिखेंगे -50। अभी माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो या क्या बन जाएगा, 1/50 प्लस 1/50। ठीक, इसको सॉल्व करोगे आप तो एलसीएम आ जाएगा आपका 50, ऊपर आ जाएगा 2। इसको और सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ये अभी आपका क्या है, ये अभी आपका है 1/f आया। ठीक, अपना पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है 1/f। 1/f क्या आया है, देखो अगर इसको थोड़ा अच्छे से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। f को रेसिप्रोकल करेंगे तो f आपका कितना आ जाएगा, 25 आएगा। बात एक ही है, या तो 1/f की जगह सीधे उठा के रख दो 1/25। ठीक, तो आपका पावर कितना आ जाएगा, 1/25। इसको आप उसमें कर लोगे, एलसीएम में जैसे भी करना है वैसे कर लो। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो आपकी खैर पावर निकल गई। मुझे ये बताओ, ये आपकी एफ किस में आई है, पॉजिटिव में आई कि नेगेटिव में। मान लो ये इसने इधर इधर कॉन्वेक्स लेंस दे दिया इसलिए अपने को खैर पता ही पड़ जाता है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव में आएगी तो याद रखोगी कि लेंस कौन सा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, याद रखना। फोकल लेंथ पॉजिटिव में आएगी तो लेंस कौन सा बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ नेगेटिव में आएगी तो लेंस कौन सा बनेगा, कॉन्केव। ऐसी है, द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। देखो यहाँ पे इसने क्या दे दिया, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 दे दी। उसने क्या दे दिया, एफ कितना दे दिया, 2 दे दी। यहाँ पे पॉजिटिव लगाएं कि नेगेटिव लगाएं, नेगेटिव लगाएं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सी मिरर, कौन सी लेंस की बात हो रही है, कॉन्केव लेंस की। अब आप निकाल लो, P इज इक्वल टू 1/f होता है आपका, यहाँ से -1/2 आ जाएगा, बस यही आपका पावर है। या फिर इसको आप लिख सकते हो और सॉल्व करके -0.5। ठीक, डायोप्टर, हाँ ये चीज याद है, जैसे 1/25 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर। ठीक, ये चीज लिखना बहुत जरूरी, नहीं तो आपके हाफ मार्क्स तो पक्का कर ही जाएंगे। ऐसा यूनिट का बहुत महत्व होता है, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतना ही था अपना। ठीक, आपका लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इतना ही था, बाकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम अगली क्लास में देखेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, जो चीज टॉपिक नहीं समझ में आया उसको मैं एक और बार समझा दूंगा। कोई गलती होगी तो वो भी कमेंट करिएगा, मैं उसे अगली वीडियो में सुधारूं। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, हम मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आज की सभा में यही समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।